भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा। प्राचीन काल में हिमालय के पहाड़ों पर राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती निवास करते थे। वे बहुत अच्छे और धार्मिक लोग थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती बचपन से ही बहुत सुंदर, विनम्र और धर्मपरायण थी। वह भगवान शंकर के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी और उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने का स्वप्न देखती थी। वहीं दूसरी ओर भगवान शंकर, जो कि कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, ध्यान और तपस्या में रत रहते थे। उनका जीवन बड़ा ही सन्यासियों जैसा था। वे न तो भव्यता को पसंद करते थे और न ही किसी से मेलजोल रखते थे। उनका स्वरूप भी बहुत डरावना था। सांवला रंग, भस्म से लिपटा हुआ शरीर और जटा में गंगा की धाराएं। उनके साथ नंदी, भूत प्रेत और गण भी रहते थे। माता पार्वती भगवान शंकर के रूप में अपने आदर्श पति को पाने के लिए दिन रात तपस्या करने लगी। वह जंगलों में कठिन साधना करने लगी। कई वर्षों तक अपनी तपस्या से उन्होंने सभी देवी देवताओं को प्रभावित किया। एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे दर्शन दिए और कहा, पार्वती, तुमने इतनी कठिन तपस्या की है, तुम मेरे लिए उपयुक्त जीवन संगिनी हो। इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह बहुत भव्य था और सभी देवताओं ने इसमें भाग लिया। इस विवाह के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती को बहुत सारी दिव्य शक्तियां दी। इस विवाह के बाद पार्वती ने कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंकर के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। भगवान शंकर और माता पार्वती का यह विवाह न केवल एक आदर्श विवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह से न केवल देवताओं का संसार सुखी हुआ, बल्कि पृथ्वी पर भी सुख और समृद्धि का वास हुआ।